हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग कहां से की जाए या फिर किस तरह से हमें ऐसी स्किल ट्रेनिंग मिल जाए जो कि जॉब रेडी हो, तो आज के वीडियो में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होगी। जो ट्रेनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं और यह स्टूडेंट के साथ साथ जॉब सीकर्स और प्रोफेशनल्स के भी काम में आने वाली है। यह ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी फैक्ट्री के थ्रू, ऑफिशियल्स के अंडर, उनकी मेंटरशिप के अंडर। अगर जो मैं आपको आज अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं उसमें आज आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं या इस महीने में अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी 50 से भी ज्यादा बैचेस हो चुकी हैं स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड और डायरेक्ट एंट्री होती है आपके मार्क्स के बेसिस पर। बेनिफिट यह होते हैं कि आपको स्टाइफंड, सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्सपीरियंस और स्किल इंडिया मिशन से जुड़ने का मौका मिलता है। तो आज के वीडियो में एलिजिबिलिटी तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ देखेंगे कि कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, नॉन एलिजिबिलिटी भी देखेंगे और साथ में अप्लाई का प्रोसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू, जो इतने अच्छे आप लोगों के कमेंट आते हैं जिससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बड़ी खुशी मिली है। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो आज स्किल ट्रेनिंग देख रहे हैं और स्किल ट्रेनिंग हमें मिलती है अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, वॉलंटियर, डायरेक्ट भी मिल जाती है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के साथ स्पॉन्सर्ड मिलती है। तो आज हम उसमें से एक देख रहे हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत यह आपको मिल रही है, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर आपको मिलने वाली है, जिसमें काफी सारे बेनिफिट होते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप मिल रही है, जो कि नॉन आईटीआई भी है और आईटीआई कैंडिडेट भी है, और ये 58th बैच होने वाली है और पूरी तरह से रिक्रूटमेंट ड्राइव है यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL का, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंडर है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। टोटल वैकेंसी 3883 पोस्ट है, जिसमें आईटीआई 2498 है और नॉन आईटीआई 1385 पोस्ट होंगी। दोस्तों, यहां आपको काफी सारी चीजें सीखने मिलेगी, अलग अलग ट्रेड में मिलेगी, एक ट्रेड नहीं है, वेरियस ट्रेड है जिसके बारे में बताऊंगा। डिजाइनिंग कर सकते हो आप, स्किल सीख सकते हो, साथ में आपको ऑफिशियल्स के अंडर काम करने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा, काफी सारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा और हेवी मशीन्स के ऊपर वर्क आप सीख सकते हैं। नॉन आईटीआई कैटेगरी में आप 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स या साइंस में कम से कम आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर आप आईटीआई कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एनसीवीटी, एससीवीटी जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है वहां से MSDE अप्रूव्ड अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स वहां पर भी आईटीआई एग्जामिनेशन में आपके होना चाहिए। आप recruit.gov वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं अक्टूबर 22 से और आप नवंबर 21 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी टाइम है फॉर नॉन आईटीआई और फॉर आईटीआई कैटेगरी दोनों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, आपका मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अगर आप 10th पास कैंडिडेट हैं, आईटीआई कैंडिडेट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10th आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होना है। 200 यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है, अदर के लिए 100 है। 10th के लिए 14 ईयर और आईटीआई के लिए 18 ईयर की मिनिमम एज रखी गई है। मैक्सिमम 35 ईयर की एज है, जो कि 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू है। ड्यूरेशन भी इसी एक्ट के थ्रू होगी और स्टाइफंड जो है वो 10th के लिए 6000, अदर के लिए 7000 रहेगा। अप्लाई का प्रोसेस सिंपल है। आपको अगर आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पर कर चुके हैं अप्लाई तो भी आपको अप्लाई करना होगा recruit.gov वेबसाइट के थ्रू और फिर आपको एप्लीकेशन फीस प्रोवाइड करना होगा और फिर पूरी तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू फॉर्म भरना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा। नॉन एलिजिबल कैंडिडेट वह हैं जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप कर लिया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC है, वो नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उनकी अप्रेंटिसशिप हो चुकी है। इसका मतलब यह होता है कि जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो फिर आप आगे की अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कीजिए उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर। बार बार अप्रेंटिसशिप नहीं करना है। अप्रेंटिसशिप आपके जॉब की पहली सीढ़ी होती है, उसके बाद आप आगे की तरफ एक्सेल करते हैं। अप्लाई का प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट PDF और JPG में भी अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसमें आपकी फोटो, सिग्नेचर भी है और साथ में आपको प्रॉपर ईमेल ID वगैरह भी होना चाहिए। और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है। वोटर ID, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, इनमें से कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए जो कि वैलिड हो। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रेड इस तरीके से होता है जो यहाँ पर शो
शो हो रहे हैं जो 10th पास हैं। अगर आप ITI बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 10th और ITI के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। ट्रेड यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े ही शो किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको दिखेंगे। ऑल ओवर इंडिया की फैक्ट्रीज के लिए है, इसीलिए अलग अलग ट्रेड हैं, पूरी के पूरे इंडिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यह अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। अगर अभी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एलिजिबल नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट बैच में अप्लाई कर लीजिएगा। ये कंटिन्यूसली आती है, ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑफिशियल से मिलने का मौका मिलेगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इसकी जरूरी लिंक मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दी थी, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।